बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज श्यामा जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 वृक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम है धाम की उत्तर दिशा में श्री पुखराज पहाड़ की शोभा में। हजार हाथ चांदनी में हमने घेर कर हजार हाथ मोहलातों की शोभा देखी, भूम दर भूम 5 भूम। अब छठी चांदनी में किस प्रकार की शोभा है, उस शोभा की ओर आगे बढ़ते हैं धामधनी जी की मेहर से, उनके बल से। तो आइए सुंदर साथ जी। श्री पुखराज पहाड़ की हजार भूम ऊपर हजार हाथ चांदनी का दृश्य। किनार पे हमने देखा छज्जे की शोभा। छज्जे से भीती किनार पर एक हाथ चौड़ा और घेर कर हजार हाथों में गृहद्वार एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, जिनमें चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे जो 10 भूम 11वीं चांदनी गए, और ये मोहलाते जो 5 भूम छठी चांदनी। अब इनकी चांदनी की शोभा कैसे होगी ये देखिए, पहले महाराज जी के प्रदर्शन से देखते हैं। ये देखिए चांदनी का दृश्य महाराज शिव जी दिखलाते हुए। सबसे पहले हम दरवाजों की चांदनी करते हैं। दरवाजे की चांदनी में जैसा कि हमने जाना कि 300 कोस की लंबी चौड़ी जगह है। 50-50 कोस दोनों तरफ रोंस के निकल गए, 50-50 कोस गुर्ज ने ले लिए, तो 300 कोस की लंबी चौड़ी जगह है। तो इन जगह घेर कर मोहलाते, एक थम की हर 2 गली, यहाँ पर बेशुमार बाग बगीचे, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर भी थम, उनमें मेहराबे सुंदर हिंडोले सुंदर बैठ के। ये वर्णन महाराज जी ने वृत्ति में नहीं दिया है, उनके प्रदर्शन से ही हम जान सकते हैं कि छठी चांदनी से भूम दर भूम 5 भूम की शोभा इस प्रकार एक मोहलात के रूप में आई है। अब इसकी जब चांदनी पर हम आएंगे, चारों दिशाओं के बड़े दरवाजे की चांदनी पर, तो बाहर की तरफ जो दरवाजे के दाएं बाएं चौखटे गुर्ज, उन पे गुम्मट, और भीतर की तरफ गुम्मट खड़े दृश्यों से देखते हैं। ये देखिए छठी चांदनी से मोहलात की शोभा। पूरी जगह पे एक मोहलात घेर कर महल, फिर एक थम की हर 2 गली, मध्य चबूतरा, चबूतरे की किनार प्रथम हिंडोले, मध्य गली में बगीचे। यहाँ पर 100 कोस के दरवाजे के ऊपर 100 कोस का दरवाजा, 100 कोस के चबूतरे पर 100 कोस का चबूतरा, भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदनी। ये देखिए ना, पहली भूम, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 भूम छठी चांदनी। अब चांदनी पर आएंगे तो इन चौरस चौरस जो गुम्मट आए हैं, चौरस चौखटे गुर्ज जिसको कहें, या चौरस चबूतरे जो भूम दर भूम आए हैं, इनके ऊपर गुम्मट की शोभा, कलश ध्वजा पताका, और घेर कर सुंदर कठेड़े की शोभा। तो ये तो हुई चारों दिशाओं के बड़े दरवाजों की चांदनी। 5 भूम तक हमने देखा था एक ही दरवाजा, एक विशाल दरवाजा 5 भूम तक जाता हुआ, चबूतरे भी 5 भूम तक जाते हुए। छठी चांदनी से भूम दर भूम 5 भूम की शोभा, और 11वीं चांदनी पे 2 गुम्मट बाहर की तरफ, 2 अंदर आकाशी महल की तरफ। तो ये तो हुई बड़े दरवाजे की चांदनी। और बाकी जगह की चांदनी में हम देखेंगे, इस प्रदर्शन को यहाँ से देखते हैं। ये हम छठी चांदनी पे हैं। छठी चांदनी के भीतरी तरफ अर्थात अंदर आकाशी महल की तरफ और वनों की तरफ यहाँ पर भूम भर ऊंची दीवार उठती हुई। सुंदर सा जी श्रीरंग महल की चांदनी पर आए तो किनार पर दहलान की शोभा, एक मान के चले भूम भर ऊंची दीवार। इसी तरह से हमने पुखराज की चांदनी पर देखा, एक हाथ में घेर कर हजार हाथ महल। अब इन हजार हाथ महलों की चांदनी पर जब आए तो भी भीतरी तरफ से
महाराज जी के नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, यहाँ भीतरी तरफ से यानी आकाशी महल की तरफ से और महावन की तरफ से यहाँ पर भूम भर ऊंची दीवार उठी। और ये भूम भर ऊंची दीवार संपूर्ण शोभा सहित, मान लीजिए यहाँ पर हम मान के चले अभी, जैसे यहाँ पर दो पहल दिख रहे हैं अपने को कि दो ही पहल है। इन दोनों पहलों का ये जो गुर्ज आता है, ये जो बड़े दरवाजे आते हैं, ये जो चौखटे चबूतरे आते हैं, तो वो संपूर्ण शोभा उस दीवार में उठेगी। ये देखिए आपको दरवाजा मिलता हुआ, ये देखिए गुर्ज में जाने का दरवाजा मिलता हुआ, इन दरवाजे में जाने का दरवाजा। तो ये जो बाहरी दीवार है अपनी संपूर्ण शोभा सहित, हम यूं मान के चले, ये देखिए ये जो बाहरी दीवार है, ये पूरी की पूरी दीवार भूम भर ऊंची उठी चांदनी पर। उनमें अपने को ये बड़ा दरवाजा मिलेगा, ये दोनों चौखटे चबूतरे भी मिलेंगे, वहां से 3 सीढ़ी चढ़ के इन चौखटे चबूतरों में आ जाओ। ये गुर्ज भी उठेगा, यहाँ पे अपने को 3 मेहराबी द्वार भी मिलेंगे जिनसे आप गुर्ज में आ जाओ। भीतर की तरफ अष्ट मेहराबी चबूतरा भी उस छठी भूम में मिलेगा, जो भूम पर ऊंची दीवार है। तो वो दीवार प्लेन दीवार नहीं है, वो संपूर्ण जोगबाई सहित उठती हुई। ये देखिए ये दरवाजा, भीतर से भी दरवाजा नजर आ रहा है। ये चबूतरे, ये चबूतरे, ये देखिए अष्ट मेहराबी में जाने की 3 अपने को मेहराबें नजर आती हैं। गोल गुर्ज में जाने के वास्ते भी 3 मेहराबें नजर आएंगी। और ये भूम पर ऊंची दीवार इतनी बड़ी होगी कि हम 12,000 सखियां एक साथ रमन कर सके, और इनके बाहरी और भीतरी किनार पर सुंदर कठेड़ा, सुंदर कांगरी, भूम दर भूम छज्जा भी निकल रहा है। मान लीजिए आप इस जगह पे हो, इस तरह से होते हुए बराबर रमन कर सकते हो। अब इन शोभा को हम यहाँ से देखें। ये देखिए, ये मान लीजिए अपनी 5वीं भूम है, मान के चले ये 5वीं भूम है। तो जब छठी भूम में दीवार उठ रही है ना, तो ये दीवार में भी दरवाजा उठ रहा है। ये दीवार अपनी संपूर्ण शोभा सहित भूम पर ऊंची उठ रही है। और अष्ट मेहराबी चबूतरे भी उस भूम पर ऊंची दीवार के साथ उठते हुए, गुर्ज भी उठते हुए, ये अष्ट मेहराबी चबूतरे का निशान। ये देखिए, इन शोभा से हम देखिए, बाहरी तरफ भीतरी तरफ भूमभर ऊंची दीवार छठी चांदनी पे है, दोनों तरफ भूमभर की ऊंची दीवार है। अब भूमभर ऊंची है तो इन दीवार से इन चांदनी पर भूमभर की सीढ़ियां भी उतर रही हैं। ये देखिए सीढ़ियां भी उतर रही हैं। और इनकी छठी भूम से भी यहाँ पर भूमभर की सीढ़ियां उतरेंगी। इन दीवार के साथ भी तो ये महल एक भूम लेगा, तो वहां से भी यहाँ पे सीढ़ी उतरेगी। तो इस प्रकार से छठी चांदनी की शोभा, यहाँ पर सुंदर बैठन के स्थान, बगीचे वगैरह का वर्णन यहाँ पे नहीं आया है। एक सुंदर खुली चांदनी, बगीचों की शोभा, आपकी चित्त की चाहना, लेकिन वृत्ति में वर्णन नहीं आया है। बस ये बाहरी दीवार भीतरी दीवार का वर्णन आया है। यहाँ पे सुंदर गिलम खुले आसमान तले, यहाँ पर सुंदर बैठ के इस तरफ देखिए या इस तरफ देखिए, एक संपूर्ण दीवार अपनी शोभा सहित नजर आती हुई। ये मान के चले, ये जो बाहरी दीवार है, ये दीवार अपने आप में इतना विस्तार लिए है कि ये जो 4 हवेलियां हैं, 4 हवेलियों में जो प्रत्येक में 50-50 मंदिर हैं, ये बड़ा दरवाजा, ये चबूतरे, इनके छोटे दरवाजे, छोटे चबूतरे, वो संपूर्ण शोभा चांदनी तक जाएगी। तभी आपको ये देखो, जब आप इन नक्शों को देखते हो तो यहाँ से आपको 6 भूम नजर आ रही है, 1 2 3 4 5 6। छठी भूम जो उस भूम पर ऊंची दीवार में है। अब आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको 6 भूम की मोहलत नजर आ रही है, लेकिन छठी भूम से जब भीतर जाओगे तो आप छठी चांदनी पर हो। ये देखिए अष्ट मेहराबी में जाने के वास्ते 3 गलियां, ये देखिए। और इधर गोल गुर्जों में जाने के लिए भी अपने को 3 गलियां मिलेंगी।
ये यहाँ से अपने को दरवाजे मिल रहे हैं, इन दरवाजों से हम इन चबूतरों पर भी आ सकते हैं। तो ये दीवारें, जो बाहरी दीवार आ गई ना, बिल्कुल आउटर एरिया की दीवार, वो संपूर्ण शोभा सहित यहाँ चांदनी पर उठी है। इस प्रकार की ये चांदनी हजार हास मॉलों की। हजार हास महलों की ये चांदनी, ये देखिए। अब अपने पास 2000 गुम्मट, जिसमें 8 तो बहुत बड़े होंगे और बाकी थोड़े छोटे। ये 50 कोस के 100 कोस के लंबे चौड़े, ये 50 कोस के लंबे चौड़े। इन पे कलश, ध्वजा, पताका, घुंघरियां। ऐसे ही भीतरी तरफ से यहाँ भी कमर भर ऊंची जो दीवार है उस पे लाल मानिक की कांगरी है, भीतर भी लाल मानिक की कांगरी है। बाहर अष्टमेहरा, बाहर गोल गुर्ज है, भीतर अष्टमेहराबी चबूतरा है। तो ये चांदनी हुई अपनी। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर हुई शोभा? बिल्कुल प्लेन चांदनी है, बस इतना समझना है कि दोनों तरफ से भोंबर की ऊंची दीवार उठी। आसानी से यूं समझिए जैसे हमारे घर के बाहर की तरफ मान लीजिए 2 कमरे लग रहे हैं, 3 कमरे लग रहे हैं, उनके दरवाजे हैं, उनमें रोशनदान है या उसमें सुंदर झरोखा है। तो वो बाहरी दीवार की शोभा एज इट इज आपको ऊपर भोंबर ऊंची दीवार में मिलेगी। 2 दरवाजे, झरोखा, सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर जो बाहरी दीवार की शोभा है वो संपूर्ण शोभा इस छठी दीवार में। यहाँ आपको देखो गुर्ज भी नजर आ रहे हैं, यहाँ आपको अष्टमेराबी चबूतरा भी यहाँ तक उठता नजर आ रहा है, चौखटे गुर्ज भी यहाँ तक उठ रहे हैं। जब आप इन चांदनी पर हो, इन भोंबर ऊंची दीवार की छत पे हो, तो आपको गुम्मट मिल रहे हैं। ये देखिए, ये जो गुम्मट कब मिल रहे हैं? जब आप इस भोंबर ऊंची दीवार पे हो, तब इन गुम्मटों में आ सकते हो। हाँ जी प्रतीक्षा। जी जी, एक क्वेश्चन है कि बाहर की तरफ जो गोल गुर्ज है और अंदर की तरफ अष्टमेहराबी चबूतरा है, राइट? तो हम्म, वो जो गोल गुर्ज को गुर्ज और वो उसको अष्टमेहराबी चबूतरा क्यों कहते हैं, उसको भी गुर्ज क्यों नहीं कहते? वो अष्टमेराबी चबूतरा भीतर की तरफ एक मोहलात मान के जैसे चल रहे हैं ना, ये देखो। अब बाहर की तरफ से तो देखो इसको एक संपूर्ण मोहलात की तरफ, भीतर की तरफ यहाँ झरोखा दे दिया जिससे आप इन वनों के नजारे देखो। यहाँ पे अष्टमेहराबी चबूतरे की तरह शोभा है, भूम द भूम कमर भर ऊंचा है। आप जिस भी भूम में हो, ये गुर्ज आपके लेवल में, आपको 3 दरवाजे मिल रहे हैं। यहाँ पर इसमें आना है तो 3 सीढ़ी चढ़ के आना है। ये देखो, यहाँ पे आना है आपको किसी भी भूम से तो 3 सीढ़ी चढ़ के आना है ना, यहाँ से भी जाना है तो 3 सीढ़ी। लेकिन हाँ, इस गोल गुर्ज में तो आप उसी लेवल में जा रहे हो ना अंदर, और वो कमर समझ भर ऊंचा भी है। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर है? यही वर्णन अब बड़ी वृत्ति से करते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी, जौहर दास महाराज जी की वृत्ति से आप धनी जी की मेहर से एक एक हरफ को जानते हुए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, चारों दरवाजों की चांदनी, पुखराज की चांदनी से 10 भूम 11वीं चांदनी, बाहर और भीतर चौखटे गुर्ज यहाँ तक। फिर यहाँ से 4 थंब उठे ऊपर, गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका शोभा दे रहे हैं। इनकी ऊंचाई पुखराज की चांदनी से 12वीं आई है। अब यहाँ पर इन चारों दिशाओं के दरवाजों का सिर्फ इतना वर्णन हुआ है कि पुखराज की चांदनी से 5 भूम तक तो सीधा बड़ा दरवाजा चला गया। 6 भूम के बाद छठी भूम से 5 भूम की मोहलातें, 11वीं चांदनी, 11वीं चांदनी पर भी जब ये गुम्मट उठेंगे तो वो 12वीं चांदनी हो जाएगी, 12वीं भूम हो जाएगी।
तो यहाँ पर घेर कर मंदिर, चारों दिशाओं में ये देखिए बड़े दरवाजे, एक थम की हार, दो गली, भीतर बेशुमार बाग बगीचे, चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम और हिंडोले। और इसका प्रमाण अपने को मिलता है जवाहर दास महाराज जी के इस प्रदर्शन से, है ना, इस प्रदर्शन से। और आप ये देखिए यहाँ पे ये जो बड़ा दरवाजा भी 100 कोस का ही दिखाया, 100 कोस का दरवाजा, 100 कोस के चबूतरे। जो नीचे अपने पास 100 कोस का दरवाजा, 100 कोस के चबूतरे हैं, ठीक उसी की छत पर ये 100 कोस का दरवाजा, 100 कोस के चबूतरे, भूम दर भूम 100 कोस का दरवाजा, 100 कोस के चबूतरे। अब जब हम 11वीं चांदनी पर आए तो एक भूम ऊंचे, चारों कोनों के थंब उठे, इन पे गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। तो ये पुखराज की चांदनी से 12 भूम ऊंचाई ले लेते हैं। और फिर है चार हार हवेली की चांदनी, 1000 हवेलियां 5 भूम उठकर सब पर एक छत आ गई। घेर कर 1000 हवेलियां, 1000 हांस हवेली, पूरे जो घेर कर 1000 हांस आए हैं, उन 1000 हांसों में मोहलाते, चारों दिशाओं में दरवाजे, बाकी जगह मोहल्लात, तो उनके ऊपर एक छत। इस छत के भीतर तरफ और बाहर तरफ भूम भर ऊंची दीवार। ये देखिए इस छत के बाहर भीतर भूम भर ऊंची दीवार। जो छठी चांदनी है उसकी बाहरी और भीतरी तरफ भूम भर ऊंची दीवार। 1000 गोल गुर्ज यहाँ तक आए हैं। ये जो भूम भर ऊंची दीवार उठी वहां तक गोल गुर्ज भी है, जिनकी ऊंचाई 6 भूम 7वीं चांदनी है। ये जो गुर्ज है वो गुर्ज भी यहाँ तक उठता हुआ, तो गुर्ज की 6 भूम 7वीं चांदनी, है ना। गुर्ज अपनी संपूर्ण शोभा सहित आ गया ना, हम इस बाहरी दीवार की बात कर रहे हैं तो गुर्ज पूरा आ गया। ऐसे ही ये अष्टमेहरा भी, चबूतरा भी पूरा का पूरा भूमभर और ऊंचा उठ गया दीवार के साथ, जिनकी ऊंचाई 6 भूम 7वीं चांदनी है। गोल गुर्जों को घेर के भी चांदनी आई है, 2000 चौखटे गुर्ज भी यहाँ तक आए। यहाँ तक आने के बाद यानी छठी भूम की जो दीवार उठ रही है वहां तक चौखटे गुर्ज भी आए। चौखटे गुर्ज आए तो वहां तक दरवाजे भी आए। अब यहाँ से चार चार थंब उठकर ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका सब आए। हरे गुर्ज की बाहरी तरफ कठेड़ा, कांगरी आई है, इनकी 6 भूम 7वीं चांदनी। 8 मेहराबी चबूतरे भी यहाँ तक आए हैं। यहाँ से थंब उठकर ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका सब आए हैं। 1000 अष्टमेहराबी चबूतरे हैं भीतर की तरफ से, 1000 अष्टमेहराबी चबूतरे। इन चौखटे गुर्जों में और गोल गुर्जों में और अष्टमेहराबी चबूतरों की बाहरी तरफ हर एक भूमि में छज्जे निकले हैं। अब एक प्यारी शोभा का और वर्णन कि यहाँ से भूम दर भूम छज्जे निकलते हुए, ये देखिए आप इस भूम में हैं, ये देखो। हाँ, एक बार नक्शा ऊपर चला गया। आप इस भूम में हैं, ये देखिए बराबर छज्जा मिलता हुआ, छज्जे से चौखटे गुर्ज में जाना, है ना, फिर यहाँ से होते हुए गोल गुर्ज में जाना। तो पूरी परिक्रमा कर सकते हैं ना, जैसे रंगमहल के 33 हाथ के छज्जे से पूरी परिक्रमा कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे छज्जे छज्जे हम पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। ये देखिए एक छोटा सा सुंदर सा कठेड़ छज्जा और पूरी परिक्रमा हम कर सकते हैं। अब ये छोटा कह रहे हैं लेकिन काफी विस्तार होगा इस छज्जे का भी। रंगमहल में 100 हाथ की जगह के ऊपर 33 हाथ का छज्जा दिया, तो यहाँ पर भी तो नीचे जो 450 कोस की रोंस है या 50 कोस की रोंस मान के चले, उसका तीसरा हिस्सा 16 कोस का छज्जा तो होगा ही होगा ना। दिल में ये भाव लेवे, गिनती नहीं लेते क्योंकि गिनती महाराज जी ने नहीं दी है, कि वो छज्जा बहुत विस्तारित होगा। हम ब्रह्म प्रियाएं एक साथ उस पे रमन कर सकती हैं। तो भूम दर भूम यहाँ छज्जे की शोभा। अब ये देखिए गोल गुर्ज इस छठी भूम तक आते हुए, गुर्जों की 6 भूम 7वीं चांदनी। अष्ट मेहराबी चबूतरा भी यहाँ तक आता हुआ, इनकी 6 भूम 7वीं चांदनी। ये जो चौखटे गुर्ज है ये भी छठी भूम तक आते हुए, दरवाजे भी अब यहाँ पे अंदर या बाहर इन 1000 हांस मौलातों में खड़े होकर देखिए, ये दरवाजे भी भूम दर भूम 6 भूम नजर आएंगे।
छठी भूम से अंदर आएंगे तो अपन चांदनी पर हैं, पर ये दरवाजा बाहर से तो नजर आ रहा है। तो जब हम बाहर से देखेंगे ना, नीचे से देखेंगे इन हजार हास महलों को, तो 6 भूम 7वीं चांदनी नजर आएंगे। क्योंकि ये शोभा तो पूरी, ये देखो ना, जैसे नीचे की दीवार है बिल्कुल ऐसी की ऐसी शोभा यहाँ पर है। अब ये देखो, जैसी शोभा यहाँ चल रही है वैसी की वैसी शोभा यहाँ पे है, कलर डिफरेंट कर दिया, वही सेम शोभा है ना यहाँ पे। तो अपने को कितनी भूमें नजर आ रही है? 1 2 3 4 5 6, 6 भूम 7वीं चांदी पे घूमट। लेकिन अब इससे जब अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो हम चांदनी पर आ रहे हैं। अब 1000 अष्टमेराबी चबूतरे। 1000 गोल गुर्ज और 1000 ही अष्टमेराबी चबूतरे भी यहां तक आते हुए। हर एक भूमि में चौखटे गुर्जों से अष्टमेराबी चबूतरे पे जा सकते हो। आप हर एक भूमि में इन चौरस चबूतरों से, गुर्जों से आप इन गोल गुर्जों में जा सकते हो। इसी प्रकार यहां से भी आप प्रत्येक भूमि में अष्टमेराबी चबूतरे तक जा सकते हो, आपको छज्जा मिलेगा। चांदनी पर भी से भी जा सकते हो। जो 4000 त्रिपोलियां आए हैं, सो हर एक हांस में 4 हवेली है, सो 4 रास्ते हुए, इसी को त्रिपोलिया करके कहा। 1000 हांस के 4000 रास्ते हुए। अब इसके 4000 रास्ते हुए, 1000 हांस हवेलियों के 4000 रास्ते हुए। ये देखिए, हर एक हांस में एक ये बड़ा रास्ता, फिर एक ये 50 कोस वाला, और एक एक 25 कोस वाला। तो एक हांस में 4 हुए ना, ऐसे घेर कर 1000 हांसों में 4000 रास्ते हुए। तो ये शोभा अपनी 1000 हांस महलों की संपूर्ण। अब इसके बाद कल शुरू करेंगे आकाशी महल। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो? नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन लेती हूँ, मैंने क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं। हाँ जी सुंदर सा जी। दीदी जो प्रणाम ये जी। दीवार होगी तो ये 400 कोस की चौड़ाई लेती है इसकी क्या दीवार। चीज? क्या जो चीज? दीवार होगी ऊपर, ये 400 कोस की दीवार चौड़ाई लेती उठेगी। 400 कोस की चौड़ाई कैसे मतलब? मतलब जैसे इसमें बाहर की तरफ गोल गोल जाएंगे, अंदर चौकटे तो अष्टमेहराबी 400, चबूतरे हैं। 300 कोस का तो टोटल विस्तार है, 400 कोस की कैसे? हाँ नहीं, मतलब वही सॉरी, 300 कोस की नहीं उठेगी क्या पूरा हम्म, लेके? ये शोभा देखो, सही से 300 ये अपनी 300 कोस की पूरी हवेली पूरी चौड़ाई है। है ना। अब सिर्फ इतनी दीवार का हिस्सा जो बाहरी दीवार है, आप यूं मान के चलो कि ये जो बाहरी दीवार है, बाहरी दीवार में भी यहाँ पे 50 मॉल, यहाँ पे 50 मॉल, यहाँ पे 50 मॉल, यहाँ पे 50 मॉल, उन 50 मॉलों की भी जो बाहरी दीवार है वो भूम पर ऊंची उठ रही है। यानी अपना, जब हम इस एक हांस में खड़े हैं, एक बड़ा दरवाजा, ये 2 चबूतरे नजर आ रहे हैं, इन चबूतरों पे अपने पास 50 50 दरवाजे भी नजर आ रहे हैं। ये 50 दरवाजे, ये 50 दरवाजे, बड़ा दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरे, ये शोभा पूरी उठेगी उस छठी भूमि में। अभी तो बहुत रहे हैं, ये सिर्फ बाहर की तरफ ही आएंगे जो ये 50 कोस वाले दरवाजे हैं, उनके आस पास आएंगे अष्टमेहराबी के लिए। ये देखो, ये जो बाहरी दीवार है ना, ये पूरी दीवार ऐसे, ये भीतरी दीवार, पूरी दीवार, इसको अपने को अर्श अजीम की विस्तारता को दिल में लेना होगा। इसको देखो, यहां से मैं निशान लगाती हूँ। कहाँ गया? यहाँ। ये नीले रंग से ले रही हूँ। ये देखो, ये दीवार पूरी उठ रही है। अब इसमें ये गुर्ज अपने आप पूरा उठा, ये चौखटे चबूतरे पूरे उठे,
ये गोल गुर्ज, ये चौखटे चबूतरे, भीतर की तरफ से यहाँ पे अष्टमेरावी चबूतरा हो जाएगा। अब इसके साथ साथ आप ये देखो, इन जैसे ये हवेली है, इसके ये 50 महल, उनके दरवाजे, बड़ा दरवाजा हवेली का, है ना। इस चबूतरे की जब दीवार उठ रही है तो ये 50 दरवाजे, ये बड़ा दरवाजा, ये त्रिपोलिये, ये सब भी तो अपने को दीवार में नजर आएंगे। मतलब ये देखो, इस दीवार से लेके, जैसे ये दीवार है, ये कोने की जो ये जो जगह है ना, ये पूरी उठ रही है। ये जैसे ये अब ये एक महल है, इस महल की बाहरी दीवार पूरी उठ रही है। उनमें बड़ी मेहराब होगी, बीच में दरवाजा होगा, वो पूरी अपने को उस दीवार में, मतलब वो दीवार ऐसे नहीं कि दीवार है, उस दीवार में अगर अपन बाहर की तरफ से देख रहे हैं तो पूरी शोभा है। ये देखो, इसको मैं नक्शे से दिखाती हूँ। अब यहाँ देखो इसको, जैसे इन 5 भूमों की शोभा है, वही तो छठी भूमि में नजर आ रही है। जैसे ये गुर्ज है, वैसे ही तो छठी भूमि में नजर आ रहा है। अब ऐसे इसको भीतरी तरफ से देखो, ये अष्टमेरावी चबूतरा 6 भूम नजर आ रहा है, ये भूम दर भूम 6 भूम की शोभा नजर आ रही है, ये चौकटा गुड़ 6 भूम तक नजर आ रहा है। फिर जो भूम पर ऊंची, ये जो छठी भूम है, ये तो भूम पर ऊंची दीवार के साथ है, तो उसके ऊपर गुम्मट आते हुए, तो वो विस्तार लेना पड़ेगा कि वो बाहरी बाहरी दिवाली इतनी विशाल है कि वो दीवार अपनी संपूर्ण जोगवाई सहित उठ रही है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि अपने 2 कमरे हैं, पन्ना जी में आ जाते हैं, घेर के मंदिर है ना, कमरे हैं ना घेर में, बाहर की तरफ की जो गली में खुलते हैं दरवाजे, और मतलब दीवार, वो दीवार ऊपर उठ जाए, लेकिन दीवार और कमरा ना उठे, दीवार उठे, वो चीज। हुआ क्लियर बच्चा? ठीक है दीदी। हम्म। बस मुझे और सब तो समझ आ गया था, ये अष्टमेहराबी चबूतरा नहीं समझ में आई थी, इसके लिए लग रहा था कि हम्म। शायद 300 फुट पूरी चौड़ाई लेके ये देखो ना, दिखा। ये पूरे, ये देखो पूरे उठ रहे हैं हाँ ये भी, ठीक इस नक्शे में दिख रहे हैं। और एक नक्शा और है अपने पास, वो जो चांदनी का नक्शा है वो निकालती हूँ। ये देखो, ये अष्टमेरावी चबूतरा इस भूमबर ऊंची दीवार के साथ उठता हुआ। है। हाँ दीदी अब समझ गई मैं, ये 50 कोस वाले जो वो है ना त्रिपोलिया, उसके दाएं बाएं के जो 50 50 कोस वाले चबूतरे है ना, उस पे ये अष्टमेहराबी चबूतरा आया है। मैंने ये अंदर वाला सोचा था जो गोलगुज में आया ना त्रिपोलिया में, हम्म। तो उसके अंदर वाली साइड में आएगा, मैं ये समझी। और अब मुझे अच्छा, समझ आ गया कि 50 कोस वाले चबूतरे में अष्टमेहराबी चबूतरे बने हैं। ये भी यहाँ तक आ रहे हैं। मतलब ये देखो, ये जो भूमबर ऊंची दीवार उठी, उस दीवार में दरवाजे भी हैं, ये चबूतरे भी जैसे आ रहे हैं भूम दर भूम, ये दरवाजा भी अपने को नजर आ रहा है। जबकि इस दरवाजे के अंदर जाएंगे तो अपन इसमें है, चांदनी में है ना। तो ये बाहरी दीवार अपनी संपूर्ण शोभा सहित उठती हुई, चौखटे चबूतरे, दरवाजे, गोल गुर्ज, इधर अष्टमेरावी चबूतरा। हाँ जी हम्म। दीदी ठीक लगी। हाँ जी प्रतीक्षा। जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो ओके, दरवाजे के ऊपर जो 5 भौम उठती है, तो वो अभी वो रक्षा रखोगे, मैं आपको बराबर बताती हूँ। ये जी। ओके, तो ये इसकी जो 5 भौम ऊपर उठे हैं, राइट, ये दरवाजे के ऊपर, तो हम्म, उसकी पहली भौम, ओके, और इस ये जो दीवार के छठी बराबर दीवार हो जाएगी, इसकी पहली भूम इस एक भूम ऊंची दीवार दीवार के, के बराबर आ जाएगी। ओके, वही, ओके, हम्म, वही मेरा तभी क्वेश्चन यहाँ से था। ओके भूम भर की सीढ़ी उतरी है। जी। मतलब यहाँ से पहली भूम से आना हो तो भूम भर की सीढ़ी उतरी है। इधर से भी अपने को जगह जगह से भूम भर की सीढ़ियां उतरती नजर आएंगी इस दीवार से। तो ये पहली भौम उसकी वो ये दीवार में चली गई। हाँ, मतलब जिस दरवाजे की छठी चांदनी और इसकी छठी चांदनी समान लेवल है। अब इसमें 5 भूम की मोहलात है, तो पहली भूम की मोहलात और ये भूम भर ऊंची दीवार का लेवल समान हो जाएगा।
हाँ जी आंटी। मैं ये पूछ रही हूँ, अष्ट मेहराबी चबूतरे जो है वो अंदर जाने के लिए है कि वैसे ही कैसे बनाए गए हैं? ये देखो एक झरोखे की तरह है, बाहर गोल गुर्ज है, अंदर अष्टमेराबी चबूतरा है। हाँ, अष्ट मेहराबी का मतलब क्या कि इनके थंब जो है ना, 8 8 थंब खड़े हुए हैं। चार बाहर है, चार भीतर है, आठ थंब क्या है, क्या? आठ ही मेहराब है, आठ थंब है, आठ ही हाँ मेहराबे हैं। हाँ। तो उसको जाने के लिए, अंदर जाने के लिए अष्ट मेहराबी चबूतरे बनाया गया है। ये सुंदर बैठक भी तो हो गई ना, अंदर जाने के लिए तो है ही हाँ गुर्जों से, लेकिन ये बैठक भी हाँ तो हो गई। हाँ, ये बैठक भी हो गई है साथ में। हाँ, हाँ ठीक है, ये ठीक। बैठक भी तो हो गई ना, ये देखो। ये अष्टमेराबी चबूतरा एक झरोखे की तरह भी हाँ, तो हो ये गया, चबूतरे। है ना। ये अष्टमेराबी चबूतरा एक सुंदर हाँ, बैठक की तो तरह भी तो हो गया। इसको बाहर भी अंदर भी जा सकते हैं। हम्म, वो तो आप हाँ, बहुत ठीक गुर्ज बात है। से जा रहे हो तो ठीक है। अंदर जा ही सकते हो, लेकिन ये अष्टमेराबी हम्म। चबूतरा सुंदर बैठन के स्थान। बैठक बैठक बहुत सुंदर बनाई है। हम्म, सुंदर सा जी थोड़े से क्वेश्चन ले लेते हैं, टाइम है अपने पास। बड़े दरवाजे के ऊपर कितनी भोम की मोहलातें आई हैं? मैं क्वेश्चन भी सामने करती हूँ। बड़े दरवाजे के ऊपर कितनी भोम की मोहलातें आई हैं? हाँ जी रेनू। 5 बम छठी चांदनी दी। 5 भोम छठी चांदनी। हजार हांस में कितने बड़े दरवाजे, कितने चबूतरे हमारी नजर में आएंगे? बाहरी तरफ से देख ले, एक तरफ से बताइए कितने बड़े दरवाजे, कितने चबूतरे। बड़े दरवाजे बड़े चबूतरों की बात है। हाँ जी प्रतीक्षा। अगर चार दिशाओं में जो करे तो चार चार बड़े दरवाजे हैं, और उसके बाद में जो दो बड़े दरवाजे आते हैं वो 900 नाइन नाइन 996 दरवाजे हैं। ये बड़े और दरवाजे 2000। 50 कोस वाले और 100 कोस वालों को अच्छा। बड़ा ही मानो, तो टोटल अच्छा। कितने दरवाजे और टोटल कितने चबूतरे? आसान आंसर है। अच्छा, तो हजार 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 बड़े दरवाजे और 2000 चौकटे गुर्ज, चौकटे चौकटे जिसमें गुज। 4 बड़े दरवाजे हो जाएंगे और 8 बड़े चौकटे गुर्ज हो जाएंगे, ऐसे, है ना। चारों दिशाओं के बड़े दरवाजों के वन तरफ की शोभा में और आकाशीय महल की तरफ आई शोभा में क्या अंतर है? चारों दिशाओं के जो बड़े दरवाजे आए हैं, और ये घेर कर भी अंतर है, पूरा गोलाई में घेर कर भी यही अंतर है। वन तरफ और भीतर आकाशीय महल की तरफ क्या अंतर है? मीनू दी। प्रणाम जी दीदी। दीदी, बाहरी रनों की तरफ तो हमारे आएंगे चौखटे बुर्ज, और अंदर की तरफ जो है आकाशी महल की तरफ में अष्ट मेहराबी चबूतरे हैं। शायद बोलने में स्किप हो गए, बाहर की तरफ गोल गुर्ज, आप आंसर सही दे रहे हो, और भीतर की तरफ अष्टमेराबी चबूतरे, हाँ जी। है ना। हाँ नहीं, बोलने में स्किप हुए हो आप, ये देखो। हम्म, बाहर की तरफ हाँ से तो गोल गुर्ज, और हाँ जी, भीतर वन की की तरफ, तरफ। अष्टमेराबी चबूतरे, हाँ जी। है ना। हाँ जी। ना। हम्म, 1 मिनट अगला पेज ले लूं। चारों दिशाओं के जो बड़े दरवाजे हैं वो कितने कोस आगे आ गए घेर कर पूरी शोभा से? घेर कर जो बाकी शोभा आई है, उसमें कितने कोस की जगह है, और दरवाजे के हाथ के आगे कितने कोस की जगह है, और ये शोभा कौन सी शोभा से मैच करती है?
प्रणाम माता जी। प्रणाम जी। क्या बड़े दरवाजे थे 100 कोस और अगल बगल का चबूतरा 100 कोस हम्म। कि क्या बोला प्रश्न? हाँ, ये सही है। और ये तो हो गया बड़े दरवाजे का। और चारों दिशाओं के बड़े दरवाजे कितने कोस आगे आए हैं ये आपने बता दिया। और ये शोभा कहाँ मैच करती है, कि कहाँ पर ऐसे डबल शोभा आई है? रंगमहल। रंग महल। यहाँ पे घेर कर 50 कोस की रौंस, लेकिन दरवाजे के हाथ के आगे 100 कोस। ऐसे 100 रंग महल कोस में घेर कर एक मंदिर की रौंस और दरवाजे के हाथ के आगे 2 मंदिर की रौंस। 2 मंदिर के। हाँ जी, अच्छा जी, बहुत सुंदर। प्रणाम। बड़े दरवाजे के पश्चिम हम हजार हाथ चांदनी पर हैं। जो पश्चिम दिशा का बड़ा दरवाजा है और उत्तर दिशा का बड़ा दरवाजा है, वो हमें कहाँ पहुंचा रहा है? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। घाटियों की तरफ। घाटियों की तरफ, हाँ जी। बड़े दरवाजे के पूरब तरफ क्या शोभा आई है? बड़े दरवाजे के पूरब तरफ, बस उस शोभा का नाम ही, उस शोभा अपन ने करी नहीं है, लेकिन पूरब दिशा में क्या आएगा? दीदी तो चार बच्चा आएगा। दीदी 6 बच्चा आएगा, 4 जो उससे बंगले से जोड़ेगा। 6 बच्चे अपन की शोभा हजार बंगले की तरफ। हम हजार भूम ऊपर हैं, वहां पे तो बच्चा कैसे? पुखराजी नहीं, हम ताल। राजी ताली आएगा। पुखराजी ताल, वहां पे बच्चा अपने को तले की भूमिका में ये आंसर होगा कि हम हाँ पुखराज जी। के चबूतरे पे हैं तो जोड़ता वो। लेकिन जब हम हजार हाथ चांदनी पे हैं, तो वो 400 कोस का छज्जा और उसके बाद दहलान, पुखराजी ताल की। तो हम्म, तो पुखराजी अपन ताल इसका आ आंसर पुखराजी ताल। हम्म, और ये हो गया पूरब। गया। दक्षिण दिशा में अपने को क्या नजर आएगा सुंदर सा जी? दक्षिण दिशा में बैठ के हम क्या नजारे देखेंगे? महावन, फिर उतरती सीढ़ियां, मधुबन, उजागर नहर, जय बचाओ उजागर सब। नहर, छह बच्चा, हाँ जी। उजागर नहर, उतरती सीढ़ियां। और उजागर नहर के हिस्से में मधुवन माहवन 2 हिस्सों में बढ़ता हुआ। बढ़ते हुए। हाँ जी। हजार हांस मोहलाती कितनी भूम की है? हाँ जी, प्रतीक्षा पाँच खोल रहे हो? हाँ पाँच जी। भूम छठी चांदनी। हाँ जी, 5 भूम छठी चांदनी। महावन के वृक्ष पुखराज से किस भूम में मिलान करते हैं? कौन सी भूमि में जाके मिलान होता है? प्रणाम जी। हजार बम में। हाँ जी, हजार भूमि में जाके मिलान होता है। प्रणाम। प्रणाम जी। हजार हास मोहलातों की चारों दिशाओं में आए बड़े दरवाजों के आगे छज्जों की शोभा आई है या नहीं? प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। आइए दीदी। दोबारा बेटा, दोबारा से याद कर। हजार हजार हाथ। हास मोहलातों की चारों दिशाओं के बड़े दरवाजों के आगे, रंग महल के दरवाजे के आगे आया क्या छज्जा? नहीं आई है दीदी, नहीं वहां तो नहीं नहीं, आया। नहीं आई। तो यहाँ पर भी बिल्कुल रंग महल के धाम दरवाजे की तरह, जैसे अपन रंग महल का प्रदर्शन देखते हैं ना, तो 10 मंदिर कहाँ से आगे बढ़ा हुआ। तो यहाँ अपने पास वैसा नक्शा अवेलेबल नहीं है, लेकिन घेर कर 50 कोस की जगह है। और दरवाजे के हाथ के आगे 50 कोस, 100 कोस की जगह है। तो वहां पे छज्जा नहीं आया। और ये बड़ी वृत्ति में, जवाहरदास माझी की बड़ी वृत्ति में नहीं आया, ये वर्णन आया है युगलदास माझी की वृत्ति में। एक बार मैं नक्शा दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ अपने को बढ़ता महसूस होगा शायद दरवाजे का हांस। ये जो दरवाजे का हांस है ना, यहाँ पे देखो ये चबूतरे आए हैं 50 कोस के। तो 50 कोस की रोंस को पूरा कवर कर लेंगे और आगे 400 कोस का छज्जा है। लेकिन यहाँ पे
ये जो चबूतरे आए हैं 100 कोस की, तो इन संपूर्ण जगह से ये जगह 50 कोस आगे बढ़ती हुई। और अगर अपन विचार करें पश्चिम और उत्तर में, तो बिल्कुल सीढ़ियां आके लगती हुई, 100 कोस की सीढ़ियां 100 कोस के इस चौक के साथ लगती हुई, दाएं बाएं की मोहलातें इन चबूतरों के साथ आके लगती हुई, तो यहाँ पे 400 कोस का छज्जा नहीं है। इस तरफ भी उत्तर दिशा में भी छज्जे की शोभा नहीं आती। पूर्व दिशा में याद कीजिए सुंदर साथ जी, पुखराज और बंगला के बीच में 400 कोस का डिफरेंस था, सिर्फ 400 कोस का डिफरेंस था। अगर अपन पुखराज से भी छज्जा निकालते हैं और इधर बंगला से भी छज्जा निकालते हैं, तो 800 कोस का छज्जा हो जाएगा। नीचे तो 400 कोस का ही डिफरेंस है, 400 कोस का ही था ना अपने पास एक चाय बच्चा। तो यहाँ पर भी यही माना जाता है कि यहाँ पे छज्जा नहीं निकला, बंगलों की तरफ से छज्जा निकला और उसके बाद दहलान की शोभा। दक्षिण दिशा में कल मैं ये सोच रही थी कि यहाँ पे छज्जा हो तो प्यारा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बैठक है और यहाँ से बैठ के अपने को वनों के नजारे लेने हैं। लेकिन जुगलदास माझी की वृत्ति में आया है कि चारों दिशाओं के जो बड़े हांस हैं उनके आगे छज्जा नहीं आया। नक्शा नहीं दिखा, हाँ एक बार मैं दोबारा दिखाती हूँ, शेयर नहीं हुआ। हाँ, ये देखो एक बार वापस बता रही हूँ। यहाँ पे ये जो चबूतरे आए हैं ये हैं 50 कोस के, तो ये 50 कोस की रोज को पूरा कवर कर लेंगे। ये चबूतरे हैं 100 कोस के, तो ये वाला हांस 50 कोस आगे बढ़ता हुआ, बिल्कुल रंग महल वाला हिसाब ले ले, एक मंदिर की रोस और धाम दरवाजे के आगे 2 मंदिर की रोस, तो 50 कोस की रोस, यहाँ पे 100 कोस की रोस, तो ये चारों दिशाओं के दरवाजे आगे बढ़ते हुए पश्चिम में उत्तर में ये देखो घाटियों का एक रूप मिलान हो जाएगा। पूर्व में बंगला से मिलान हो जाएगा, बंगला और इसके अंदर 400 कोस का ही डिफरेंस है, तो एक छज्जा निकलेगा, वो बंगला से माने या पुखराज से माने, 400 कोस का छज्जा और उसके बाद दहलान। और दक्षिण दिशा में यहाँ पर सुंदर बैठक और सामने उजागर नहर के दर्शन। दरवाजे के दाएं बाएं चार चार हवेलियों के भोम दर भोम कितने चबूतरे नजर आएंगे? एक दरवाजे के दाएं बाएं कितने चबूतरे आए हैं? हाँ जी सुंदर सा जी। बड़े दरवाजे के आगे, दिशा के बड़े दरवाजे के 200 आएंगे दी। सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, दरवाजे के दाएं बाएं चार चार हवेलियों के भूम दर भूम कितने चबूतरे आए हैं? चार हार हवेलियों की, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। मतलब एक चार हार हवेली का एक हांस ले लेवे, एक दरवाजा ले लेवे, उसके दाएं बाएं कितने चबूतरे आए हैं? 8 कह देंगे फिर तो। हम्म 8 एक एक क्या कहते हैं, मंजिल में 5 मंजिल हैं जैसे। 5 मंजिल में कितने दिखाई देंगे? 40। दो दो हो गया ना एक भूम में, तो 2 पंजे 10 और दो वो। लेकिन अपन सिर्फ इसको आसानी से लेवे कि एक दरवाजा दाएं बाएं 2 चबूतरे, भूम दर भूम गिन लेंगे, हाँ। है ना। अब दरवाजे के दाएं बाएं भूम दर भूम कितने त्रिपोली आए हैं? तो एक ही भूम की बात सुंदर सा जी, सबको नहीं गिनना, एक ही भूम में कितने त्रिपोली आए हैं? दरवाजे के दाएं बाएं कितनी गलियां मिलती हैं अपने को, त्रिपोलिया या कितनी गलियां मिलती हैं? वो जो चार चार हवेलियों के मध्य में बताना है दी। एक हवेली यानी बड़ा दरवाजा, बड़े दरवाजे के दाएं बाएं भूम दर भूम कितने त्रिपोली आए हैं? 2 एक, आएंगे ना दी। दो 2 है ना, आएंगे, 25 दो। 25 हाथ वाले।
25 25 हाथ वाले, हाँ जी। 1000 हांस मोहलाते कितने कोस की चौड़ाई लिए शोभा ले रही है? कितने कोस की लंबाई चौड़ाई? हजुर, हाँ 50 जी। 50 कोस की महात्मा हाँ माता जी। दीदी ये एक देखो, 4। हजुर हजुर। 1000 हांस मोहलात कितने कोस की लंबाई चौड़ाई लिए शोभा ले रही है? एक अच्छा हांस में अच्छा। एक मोहलात कितनी लंबी चौड़ी आई है? एक मोहलत जम्मा तो 400। सिर्फ एक मोहलात नहीं, मतलब एक चार हवेली की चार हारे नहीं, पूरा जो समूह है, यानी एक हांस की एक हवेली की लंबाई चौड़ाई। एक हाँ मैं नक्शा हवेली। दिखाती हूँ, मैं नक्शा दिखाती हूँ कि मैं क्या पूछ रही हजुर हूँ। ये एक हवेली, ये हजुर। कितनी लंबी चौड़ी आई है? पूरा हवेली सब सब तो 400 हो ना माता जी, 400 चार कोस। सौ 400 कोस हुआ, लेकिन 50 कोस इधर रोज छूट गई, पचास हजुर, कोस और इधर। 300 पचास 300 तीन 300 कोस की लंबी 300। चौड़ी। हजुर, 300 300। कोस की लंबी चौड़ी, हाँ जी। 1000 हांस मोहलातों में पहले कितने कोस की रोंस आई? हम छज्जे से 3 सीढ़ी चढ़े तो कितने कोस चल के मोहलात आती है? दीदी 400 100 कोस, 50 कोस की। 50 कोस, हाँ जी 50 कोस। गोल गुर्ज की लंबाई कितनी है, मतलब चौड़ाई? लंबाई तो पूरी 300 कोस की हो ही जाएगी, चौड़ाई कितनी है? 100 100 100 कोस, 100 कोस, हाँ जी 100 कोस। 100 कोस वाले त्रिपोलिया में बाहर और अंदर, मतलब बाहर की तरफ से अपने को क्या नजर आ रहा है, भीतर की तरफ से क्या नजर आ रहा है? दीदी बाहर की तरफ से हमें गोल गुर्ज शेप नजर आएगी जिसमें 3 दरवाजे आएंगे, हम्म। और अंदर जाकर के चौखटे गुर्ज नजर आए, वो चौखटे गुर्ज नजर आएंगे। अष्टमेरावी चबूतरा। अष्टमेराबी, सॉरी, हाँ अष्टमेराबी। अष्टमेरावी चबूतरा नजर आएगा, हाँ तीन जी। सीढ़ी ऊपर करके ना, तो हम्म। अष्टमेराबी। चौखटे गुर्ज मुंह से निकल गया। हाँ नहीं कोई बात नहीं। हाँ। पुखराजी रोज पर छत कितने भूम पर आएगी? पुखराजी रोज पे छत हो जाती है, वो कितने भूम पे होती है? 1000 भूम ऊपर आएगी दीदी छत। 1000 भूम ऊपर जब छज्जा निकलेगा। 1000 भूम ऊपर, 1000 भूम ऊपर 1000 भूम ऊपर छज्जा जब निकलेगा छज्जा तब छत, निकलता है तब छत आएगी, हाँ जी। तब छत आएगी। चार हार हवेलियों के मध्य जो बड़ा दरवाजा बाहर और भीतर है, वो कौन से त्रिपोलिये के सामने आया है? दो त्रिपोली है ना, एक 50 कोस का, एक 25 कोस का, दाएं बाएं 25 कोस का। तो बड़ा दरवाजा कौन से त्रिपोली के सामने आया है? 50 कोस के सामने पचास आया है कोस दीदी। की, हाँ जी। और भावना ये भी बता दो कि 50 कोस के दरवाजे के भीतर दरवाजा ही है या कुछ हो रहा है? 50 कोस के दरवाजे के भीतर दरवाजा ही है। दरवाजा ही है, दोनों तरफ समान होगा। हम्म। अब 50 कोस का दरवाजा दाएं बाएं क्या शोभाई है? 50 50 कोस के चबूतरे आए ना। 50 50 कोस के चबूतरे। चबूतरे के तीन तरफ छज्जा कठेड़ा आया है या नहीं? आया है। कट्ठे हाँ, के तीनों तरफ कठेड़ा आया है। हाँ जी छज्जा कठेड़ा आया है, हाँ जी। चार हार हवेलियों के मध्य का त्रिपोलिया और दाएं बाएं का त्रिपोलिया कितने कोस का है? चार हार हवेली, चार हवेलियों की चार हारे, मध्य का त्रिपोलिया और दाएं बाएं का त्रिपोलिया कितने कितने कोस के हैं?
दीदी मध्य का त्रिपोलिया तो 50 कोस का आएगा और दाएं बाएं के 25-25 कोस पच्चीस के। 25 पच्चीस 50 50 और 25 25 का। हाँ जी, आएंगे। 50 और 25 25। 25 25 का। हाँ जी। मैं जब बोलती हूँ तो बीच में और ही कोई बोल देता है, क्या हाँ जी। गोल गुर्ज के बाहरी तरफ कितने दरवाजे आए? ये गोल गुर्ज के बाहर की तरफ कितने दरवाजे? हाँ जी आंटी, आप बताओ। हम रोज पे 3 खड़े दरवाजे हैं। हैं। 3 3 दरवाजे। 3 दरवाजे आए हैं, हाँ जी। गोल गुर्ज के बाहरी और भीतरी तरफ समान शोभा है? नहीं। नहीं। हाँ जी, भीतरी तरफ अष्टमेराबी चबूतरा। अष्टमेराबी चबूतरे में कितने थंब, कितनी मेहराबें? और आठ आठ आठ, 4 थंब आगे बाहर, 4 थंब अंदर, 8 हो जाएंगे। 8 थंब 8 मेहराबें। एक बार मैं हाँ म्यूट कर चल। रही हूँ, प्रतीक्षा आप खोल लेना। अष्टमेराबी चबूतरे कितनी भूमि तक आए हैं? अष्टमेराबी चबूतरे कितनी भूमि तक आए हैं? भावना दी। ये 1000 भूम तक नहीं। अष्टमेराबी चबूतरे 1000 हांस मोलों की बात हो रही है। छह अष्टमेराबी 6 भूम। छह 6 5 भूम। भूम, छठी भूम। 6 भूम। 5 भूम तो जाएंगे ही जाएंगे, छठी भूम जो भूम पर ऊंची दीवार उठी उसके साथ भी गए, तो कलश के 6 ऊपर। भूम जाएंगे। 100 कोस त्रिपोलिये के भीतरी तरफ, 100 कोस वाले त्रिपोलिये में भीतर की तरफ हवेलियों में चबूतरे आए हैं? देखिए क्वेश्चन है थोड़ा सा। 100 कोस वाले त्रिपोलिये में भीतर की तरफ जाते हो तो वहां चबूतरा आया है? 100 कोस के भीतर चबूतरा आया होगा माता जी। वो मैं आया भूल गई। होगा नहीं, मैं बताओ। भूल गई। मैं भूल 100 गई। कोस का त्रिपोलिया कौन सा है गुर्ज वाला? बाहर गोल गुर्ज तो भीतर 100 कोस का अष्टमेराबी चबूतरा। बड़े बड़े दरवाजे 100 कोस का। अब नहीं हजुर नहीं, यहाँ पे अष्टमेरा भी 100 चबूतरा। कोस का त्रिपोलिया अर्थात वो एक बार मैं नक्शा दिखा रही हूँ। 100 कोस का त्रिपोलिया ये वाला हुआ, गुर्ज वाला। तो यहाँ पे तो गोल गुर्ज उसमें अष्टमेरा और भीतर अष्टमेराबी चबूतरा। अष्टमेरा भाई। चबूतरा है ना? हजुर हजुर। हम्म। हवेली का भीतर चबूतरा कितने हिस्से में आया है? क्या क्वेश्चन नहीं हवेली, हुआ? एक हवेली के भीतर जाते हैं, एक अंदाजा। रंगमहल की भी हवेली लो, तो अपन कितना मोटा हिसाब लेके चलते हैं कि कितने हिस्से में चबूतरा आया? तीसरे हिस्से में मान लो। तीसरे हिस्से में, तीसरे हिस्से में, हाँ जी। चबूतरे को घेर कर क्या शोभा आई है? बगीचों की। हाँ जी, बगीचों की शोभा। चबूतरे पर आए थंबों में हिंडोलों की शोभा आई है या नहीं? नहीं आई दीदी यहाँ। दीदी, आप कमर भर ऊंचे चबूतरे पर किनार पर थंब है, अच्छा। हिंडोले, बड़ी हम्म, शोभा है ना ये, तो हिंडोले हाँ जी हाँ आएंगे। जी। हिंडोले आएंगे। आए, हाँ आएंगे जी हाँ हिंडोले जी आएंगे हाँ। आएंगे। सुंदर साथ जी हैंड रेस करो तो मुझे, मैं करूँ प्लीज। हैंड रेस करो सुंदर सा जी।
आप अपने मुख से आंसर दोगे ना, वो क्वेश्चन आपको हमेशा याद रहेगा, वो शोभा हमेशा याद रहेगी। गलत भी हो जाते हैं तो भी डरना नहीं है, वो हमेशा याद रहेगा। अपने को मेन शोभा बसानी है ना। पुखराजी रोंस से कितनी दूर पर महावन के वृक्ष आए हैं? पुखराजी रोंस से कितने कोस की दूरी पर महावन के वृक्ष आए हैं? हम्म, बोलो जशी भाई। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। 50 कोस। हाँ जी, 50 कोस की दूरी पर। हजार भूम की गिनती हम कहाँ से गिनते हैं? वैसे तो हजार भूम ही मानते हैं हम, हजार हाथ, हजार भूम ऊंची चांदनी। लेकिन अगर अपन बारीकी से देखें तो हम हजार भूम कहाँ से गिन रहे हैं? छठी चांदनी से, जहां से छज्जे बढ़ने, कहाँ से? दीदी जहां से 40 44 44 444 का चबूतरा उठता है ना, वहां से मानते। उसके बाद भी तो दीदी 5 भूम तक तो सीधे महल जाते हैं। फिर छठी चांदनी से, जहां से छज्जे बढ़ने शुरू होते हैं, वहां से हजार भूम गिनते हैं। ओ, अच्छा छठी अच्छा। चांदनी के बाद 250 भूम तक पहले छज्जे, फिर 750 तक फिर छज्जे। तो वो जो हजार भूम की गिनती है ना, वो वहां से है। वैसे तो चबूतरे से, तले चबूतरे से ही हजार भूम माना जाता है। हम्म, हजार भूम ऊपर आई पुखराज की चांदनी की लंबाई चौड़ाई और गिर्द कितनी है? याद हो तो ठीक है, नहीं तो इतना बता दो कि नीचे चबूतरा और ये चांदनी क्या बराबर है? दोनों, दोनों आंसर सही है। हाँ जी, नीचे का चबूतरा और ऊपर के चांदनी बराबर है। बराबर है, हाँ जी। 1,33,333 लंबाई चढ़ाई है। हम्म। और 4 लाख उसमें ख्याल से गिरद गिरद है। है, गिरद है, हाँ जी। एक बार देखती हूँ और है क्वेश्चन, शायद एक पेज और है। हाँ जी, एक पेज और है। हजार भूम ऊपर चांदनी में कितने कोस का छज्जा निकला? छज्जा कितने कोस का निकला, फिर ढलकता इसमें छज्जा, 400 कोस का छज्जा तो वैसे निकला, फिर 50 कोस और बढ़ता हुआ बढ़ता छज्जा छज्जा। 450, हाँ, साढ़े बढ़ता चार या ढलकता, कुछ भी कह बढ़ता सकते हैं। छज्जा 450। आज एक प्रश्न रह गए थे, एक पेज स्किप हो गया पीछे ना, जब आप कर रहे थे ना 36 के बाद 41 आ गया, और देखती एक हूँ मैं पेज अभी, स्किप हो गया। देखती हूँ, ये अभी वो लास्ट है, लास्ट फिर वो में देखते हैं। बड़े दरवाजे में देखते हैं। कितने कोस का दरवाजा और कितने कोस के चबूतरे हैं? जो चारों दिशाओं के बड़े दरवाजे आए हैं। कौन से नंबर के बाद बता रहे हो? वर्षा, कौन से नंबर के बाद? दीदी इसमें दरवाजा तो हमारा 100 कोस का आएगा, और हम्म। 100 कोस के चबूतरे आएंगे। 100 कोस के चबूतरे आएंगे। और ये भी बता दो, ये दरवाजे कितने भौम ऊंचे आए हैं? 5 भूम हो जाएंगे ना। 5 भौम ऊंचे, हाँ जी। हाँ वर्षा, कौन हाँ सा पेज बता रहे हो? ये देखो, मैं ले रही हूँ। 36 के बाद ना स्किप हो गया था, 41 आ गया था 36 के बाद। 36 के बाद फिर इसका थर्टी मतलब वो, सिक्स हाँ इसमें है बीच नहीं का मेरे रह पास। गया था, ये है ये तो। है नहीं मेरे पास वो। अच्छा, आपके पास है नहीं, फिर स्किप हाँ। हो गया इसका मतलब कल प्रश्न ना। हम्म, एक बार मैं देखती हूँ और दूसरी जगह है तो। एक सेकेंड। हम्म।
तीन क्वेश्चन हो रहे हैं सुंदर सा जी। एक हवेली कितने कोस की आई है? एक हवेली कितने कोस की आई है? हाँ दीदी प्रणाम। 300 कोस। 300 कोस की। और एक हवेली में कुल कितनी मोहलातें हैं? एक हवेली में कुल कितने महल हैं? प्रणाम जी दीदी। 16। एक हवेली में कुल कितने, नहीं, एक अभी सिर्फ एक हवेली की बात आ रही है ना जो 50 कोस की आई है। चार हवेली के चार हारे हैं ना। चार हवेली की चार हारे, उनमें से भी जो एक हवेली है वो अभी बताई 50 कोस की है, तो उसमें घेर कर कितने एक दिशा में कितने महल आए? 50। 50 ऐसे है ना। अब एक हवेली की शोभा का वर्णन, पूरा एक हवेली की शोभा का वर्णन। किनार पे तो महल आ गए। हम्म। और उसके बाद एक थम की हार, फिर बाग बगीचे, हम्म। फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, किनार पे थम, हिंडोले, सुंदर सिंहासन गिलम। इस तरह से प्यारी शोभा एक हवेली की। अब सुंदर साथ जी अपने पास है 5-7 मिनट, अपन चांदनी की शोभा भी कर लेते हैं, है ना। 1000 हांस महलों में जो बड़े दरवाजे हैं उनकी कितनी भूम और कौन सी चांदनी आई है? जो बड़े चारों दिशाओं के बड़े दरवाजे हैं, ये कितनी भूम और कितनी चांदनी आए हैं? 5 भौम छठी चांदनी आया दीदी। 5 भूम छठी चांदनी तो बड़ा दरवाजा हुआ। अब हाँ इस जी। दरवाजे के ऊपर भी तो 5 भूम की मोहलात 5 आती। भौम 11 भौम हो जाएंगे, 10 11 भूम भौम। 11वीं चांदनी। चांदनी, हाँ अब जी। इसकी 11वीं चांदनी पे हो तो अपने को बाहर की तरफ और भीतर की तरफ क्या नजर आ रहा है? सुंदर साथ जी अपन 1000 भूम, जो चारों दिशाओं में 1000 भूम ऊपर जो बड़े दरवाजे आए हैं उनकी चांदनी पर है, तो उनकी बाहरी और भीतरी तरफ अपने को क्या शोभा नजर आ रही है? ये बाहरी तरफ, ये भीतर आकाशी महल की तरफ, ये क्या नजर आ रहा है? ये अपने को सारी शोभा नजर आएगी ना दी, गोल गुर्ज भी दिखाई देंगे, साइडों में वो चौरस नहीं, चबूतरे भी अभी दिखाई देंगे। अभी अपन यहाँ पे हैं बड़े दरवाजे की चांदनी पर। जी। तो अपने को ये दरवाजा और चौखटे गुर्ज बाहर, दरवाजा चौखटे गुर्ज बाहर, ये नजर आएगा। मतलब अपने को दो चौखटे गुर्ज और इसकी बीच की मेहराब नजर आएगी। भूमभर ऊंची की दीवार का वर्णन चांदनी पे नहीं आया ना, दरवाजे की चांदनी पर। ये देखो, दरवाजे की चांदनी पर भूमभर ऊंची दीवार का वर्णन नहीं है। छठी भूम की बात कर रही हाँ, हूँ। छठी भूमि में अपने को भूमभर ऊंची दीवार जी नजर जी। आएगी। मैं हाँ वहां 11वीं हाँ चांदनी पे पहुंच गई थी। हाँ। मैंने कहा वहां खड़े होके तो सब दिखाई देगा। हम्म। हाँ जी। अब सुंदर सा जी हम इन चांदनी पर हैं, तो आप इन गुर्ज में आ सकते हो। ये गुर्ज महाराज जी ने बता दिया छठी भूमि तक उठा है, यानी दीवार के साथ साथ उठा है। तो क्या आप इस गुर्ज में आ सकते हैं? दीदी अगर सीढ़ी देखें तो आ सकते हैं, नहीं तो ऊपर तो छत ही है ना। नहीं, ऊपर तो वो आप देखो, आप यहाँ पे हो छठी चांदनी पर, और छठी भूमि में ये गुर्ज उठा है, तो यहाँ अर्थात ये भूमि पर ऊंची दीवार का हिस्सा हो गया। अब इन चांदनी से आप इस गुर्ज में आ सकते हो। हाँ, वो ऊपर वाले गुर्ज में तो आ सकते हैं, लेकिन नीचे वाले में शायद नहीं आएंगे। नीचे में नहीं आ पाएंगे अपन, इसकी बात कर रही हूं मैं। ये देखो, अपने को ये 3 दरवाजे मिलेंगे, हम इनमें जा पाएंगे। हाँ, नीचे तो नहीं जा पाएंगे ना, वो तो नीचे छत नहीं आ जा गई। पाएंगे। हाँ, हाँ। वो तो छत आ गई ना इसमें। मतलब मेरा पूछने का था कि ये जो छठी भूमि में गुर्ज उठा है उसमें आ सकते हैं। अब ऐसे ये जो चौखटे गुर्ज है इनमें आ पाएंगे, ये वाले चौखटे गुर्ज हाँ जी, इनमें आ पाएंगे। इनमें आ पाएंगे, क्योंकि ये बाहरी दीवार अपनी संपूर्ण शोभा सहित उठी है। जैसे मैंने एक ये वाली पिक्चर रखी थी
कि जैसे ये दरवाजा, तो ये जब भूम पर ऊंची दीवार उठी तो दरवाजे सहित उठी। तो यह मान लीजिए ये गुर्ज है ना। तो यहां से आप इस गुर्ज में जा भी सकते हो और इधर से बाहर निकल भी सकते हो। और यहाँ पर लाल मानिक की कांगरी की शोभा आई है आंसर मिल गया, आई है ना। हाँ जी सुंदर साथ जी, अपनी ये 1000 हास मोहलातों की शोभा पूर्ण हुई। कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से कोई अटकाव आ रहा हो तो वो कर लेते हैं, नहीं तो फिर जयकारा बुलाए। मैं पूछूंगी माता जी एक हाँ जी, हाँ जी, हाँ प्रश्न। जी। और बड़वन महावन महावन का वृक्ष गोलाई करने के लिए 250 भूमि आती है ना, गोलाई करने के लिए। और फिर 1000 भूमि फिर पहले 250 भूमि में आता है, 251 भूमि में एक ही बार। दक्षिण दिशा का पेड़ अंदर आता है, वो हाजिर। पूरे उस चौरस छत को गोलाई देता हुआ, गोलाई दे देता है 1000 पहलू में गोलाई। अब भूम दर भूम बढ़ रहा है 40 कोस में, लेकिन उसके बाद महावन अंदर नहीं आ रहा। और 250 भूम से पहले भी अंदर नहीं आ रहा, पुखराजी रोज को उलंग के नहीं आ रहा। 250 भूम में ये शोभा आती है कि वो पेड़ आगे आता है और वो पेड़ वो तीनों लंबे छज्जों के नीचे भी लगता है। लेकिन उसके बाद भूम दर भूम आपको, आप पुखराज के चौरस चबूतरे पर हो या पुखराज के 1000 हाथ चबूतरे पे हो, वनों की तरफ नजर करोगे, आपको भूम दर भूम 1000 भूम की शोभा नजर आएगी उनकी। पूरी भूमें नजर आएंगी उनको, ऊपरा ऊपर कठेड़े छज्जे सब नजर आएंगे, क्योंकि मिलान नहीं हुआ। मिलान होता है जब छज्जा निकलता है, तब मिलान हुआ है। छज्जा निकल के पुखराजी रोंस पे जब छत आ गई तब मिलान हुआ है। क्योंकि ना अब परम धाम में कोई हाजिर। शोभा दूसरी शोभा को काट नहीं सकती, तो पुखराजी रोंस के ऊपर कैसे आएंगे, महावन नहीं आ सकता। जब छज्जा निकला तब मिलान हुआ। फिर माता जी एक, जब बड़े दरवाजे है ना ऊपर 1000 हास, उसमें बड़े दरवाजे में तो फिर चारों तरफ नीचे नीचे पहले भूम दूसरी भूम में तो गोलाई में घूम नहीं सकते है ना हम। बड़े दरवाजे ने रुका है, बड़े दरवाजे से छत 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 नहीं है ना वहां पर। छत नहीं है मतलब इधर इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते ऐसे। हाजिर हाजिर। हाँ हाँ, आप यहाँ पे खड़े हो तो ये भूम दर भूम 5 कठेड़े नजर आएंगे, इधर भी 5 कठेड़े नजर आएंगे। इधर से इधर आप सीधा नहीं जा सकते। वही वही पक्षी पूछा की मैंने, सवारी वही। करके, सुखपाल की सवारी करके, मतलब ये शोभा वैसी शोभा हुई ना कि अपना हाजिर। ये 2 मंदिर का चौक, उसकी छत 2 भूम ऊंची, लेकिन दाएं बाएं चबूतरे 2 भूम के। तो ये 5 भूम ऊंचा और ये दाएं बाएं की शोभा अपने को 5 भूम की नजर आ रही है। इस एक छत इसीलिए के नीचे ये 5 छतें, और आपस में मिलान नहीं हुआ क्योंकि ये 300 कोस का लंबा चौड़ा चौक है, जिनकी छत हाजिर। 5 भूम ऊपर है। हाँ जी। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी रेनू, आपने पूछना है? दी, ये दरवाजे के हाथ में जो ये 100 कोस के चबूतरे हैं, इनके पीछे वो सीढ़ियां आएगी, उसकी शोभा छूट गई ना दी। नहीं, ऊपर इसमें जाने के सीढ़ी, लिए, इसमें ऊपर वर्णन जाने के नहीं लिए है सीढ़ियां वो, नहीं आएगी। इसमें नहीं है वो सीढ़ियों का वर्णन। इसमें नहीं है वो, शायद उसमें आकाशी महल में आएगा। इन गुर्जों के पीछे सीढ़ियों का वर्णन नहीं है, इस गुर्जों के भीतर बुर्जो नहीं है त्रिपोली है। चबूतरों के पीछे, इन बड़े नहीं नहीं, दरवाजे में से नहीं नहीं, नहीं, ऊपर यहाँ जाने पे। के लिए सीढ़ियां कहाँ आएगी तो दी। अब वो कहीं भी किसी अपने भी को भूम दरवाजे दर से, भूम किसी किसी भी दरवाजे से, किसी भी दीवार से मिल जाएंगी, किसी भी थंब से मिल जाएंगी। यहाँ पे सीढ़ी का वर्णन नहीं दिया कहीं पर भी। सीढ़ी तो अपने को कहीं भी मिल जाएगी ना, पर एक वैसे सीढ़ी नहीं दी कि जैसे अपने को आकाशी महल में चबूतरे के पीछे सीढ़ी दी है, यहाँ नहीं दी है ना। अपने पास ये देखो ना, यहाँ पे महल है, पूरे हवेलियां हैं, तो उसमें कोने वाली हवेली मान ले हम अपन, कोने वाला महल सीढ़ी का महल, कोने वाला महल गुर्ज मान ले में, ऐसे। ठीक है सुंदर सा जी, जयकारा बुलाते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सब सुंदर साची को प्रणाम जी।